मूवी की शुरुआत में हम एक माँ की कोख में बन रहे एक बच्चे को देख पाते हैं। साथ ही हमें किसी मंत्र की आवाज भी सुनाई देती है। सीन ये से शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम एक 19 साल की लड़की नटालिया को देखते हैं जो कि नन बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। नटालिया जब किचन में होती है तो उसे एक अजीब सा लड़का लुकस दिखाई देता है और वो उसके पास में आता है और नटालिया से कहता है कि तुम यहाँ से जाने वाली हो। लेकिन नटालिया कहीं नहीं जा रही थी तो उसे लुकस की बात अजीब लगती है, लेकिन फिर भी लुकस उसे अपना लॉकेट देता है और ये कहता है कि ये लॉकेट उसकी रक्षा करेगा। नटालिया को कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो उस लॉकेट को अपने पास में रख लेती है। फिर अब नटालिया को चर्च की सुपीरियर नन बुलाती है और कहती है कि उन्हें ऐसी खबर मिली है कि नटालिया के घर में कुछ एक्सीडेंट हो गए हैं जिसमें उसकी माँ की मौत हो गई है और नटालिया का पूरा परिवार उसे ढूंढ रहा है, क्योंकि नटालिया 2 साल पहले अपने घर से भागकर इस चर्च में आ गई थी। नटालिया अभी भी अपने घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सुपीरियर नन उसे कहती है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए। अब यहाँ पर नटालिया को एकदम से कुछ होता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती है और नटालिया वहाँ पर मौजूद ननों के पीछे एक सफेद सी रोशनी को भी देखती है। दरअसल नटालिया को अक्सर ऐसा होता था और इसका कारण आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब नटालिया चर्च से अपना सामान लेकर अपने घर की ओर निकलती है जो कि दूर शहर में था। अब रास्ते में उसकी बस में नींद लग जाती है और उसे सपने में एक डरावनी सी औरत नजर आती है जिससे कि वो जाग जाती है। नटालिया फिर शाम को अपने घर पर पहुंचती है और वो अपने घर पर अपनी बड़ी बहन एंजेला के बॉयफ्रेंड माउरो को देखती है जो कि नशे में धुत था। वो उसे बताता है कि उसकी बहन एंजेला उसकी माँ के फ्यूनरल के काम से गई है। नटालिया के पिता उस हादसे में बच गए थे, लेकिन उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। फिर नटालिया अपने पिता से मिलने के लिए ऊपर एटिक में जाती है जहाँ पर उन्हें एटिक में रखा गया था। वहाँ पर एंजेला भी आ जाती है और नटालिया को बताती है कि उनकी माँ ने अपने हाथ को काट लिया था और जब उनके पिता उनकी माँ को बचाने गए तो उनकी माँ ने उनके पिता के ऊपर भी अटैक कर दिया, जिसके बाद में उनकी हालत हो गई है। नटालिया वहाँ पर अपनी माँ के द्वारा बनाई गई पेंटिंग को भी देखती है जो कि बिल्कुल उसी शेप में थी जैसा कि उसने सपने में उस औरत को देखा था। एंजेला बताती है कि उनकी माँ और पिता के रिश्ते ठीक नहीं थे। वो हमेशा इस एटिक में ही रहा करती थी और उसकी माँ की मौत के बाद में उनके पिता भी शौक में चले गए थे। वो ना तो ठीक से बोल पाते थे और ना ही इस एटिक से बाहर आना चाहते थे। एंजेला अब अपने दोस्तों के साथ में इस घर से जाने वाली थी। वो नटालिया को कहती है कि वो ही अब उसके पिता का ध्यान रखे, क्योंकि पिछले 2 सालों से वो उन्हें अकेला छोड़कर चली गई थी। तब नटालिया उसे बताती है कि उसे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कोई था जो कि उसे हर वक्त यहाँ पर दिखाई देता था। एंजेला भी इस बात को मानती है और कहती है कि उनकी माँ के साथ में जो हुआ वो पहले तो ठीक था, लेकिन पिछले 2 महीनों से वो भी पजेस हो गई थी। और ये कहकर एंजेला वहां से चली जाती है। यहाँ पर अब नटालिया अपनी बाथरूम में नहा रही थी, तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। अब वो अपने होशो हवास को खो देती है और एक नन होने के बावजूद भी वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच कर रही थी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई पड़ती है और वो अपने होश में आती है। उसे फिर बाथरूम में बहुत सारे कीड़े दिखाई देते हैं और वो जल्दी से नहाकर